नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का। आज है 10 मई और कल 9 मई की मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं दी थी, तो 9 और 10 मई की आपको कंबाइंड वीडियो आज आपको दे रहा हूँ राजस्थान करंट अफेयर की। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए, सबसे पहले कल जो मैंने यानी कि लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपको यहाँ पे दे देता हूँ। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया था। कौन था वास्तुकार? मंडन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। चलिए, अब आज के लिए आपका क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि सांबर झील द्वारा देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग उत्पादित किया जाता है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फटाफट से बता दीजिए कितना प्रतिशत भाग उत्पादित किया जाता है सांबर झील द्वारा। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कि देश के किस राज्य को दलहन उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? देश के किस राज्य को मिला है दलहन उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार? तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान को मिला है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो कृषि कर्मण पुरस्कार है ये अलग अलग फील्ड में मिलता है, तो उसमें से दलहन उत्पादन के लिए ये मिला है राजस्थान को। थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं। दिया किसने है? पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। कर्नाटक में एक समारोह आयोजित हुआ था तुमकुर में। ठीक है, तुमकुर में कर्नाटक के तुमकुर में एक समारोह आयोजित हुआ था, उसमें ये दिया गया था। और दलहन उत्पादन के लिए 2016-17 का, अब आप कहोगे ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन नहीं है, करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये दिया अब गया है पुरस्कार ये, लेकिन दिया गया है 2016 और 17 के लिए। ये चीज़ आप याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कौन से ईयर के लिए दिया है। तो दलहन उत्पादन के लिए 2016-17 का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ कि इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है। 2 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, साथ में एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे और मिली है राजस्थान को कि 2017-18 का, ठीक है, ये भी आप याद रखना, 2017-18 का प्रशंसा अवार्ड भी मिला है। प्रशंसा अवार्ड के अंदर क्या मिलता है? 1 करोड़ रुपए और प्रमाण पत्र, ये चीज़ें मिलती है। अब बात यहाँ पे आई है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। तो डिटेल में बात करते हैं। यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राज्यपाल गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। इसकी आकृति यानी कि शेप कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कि रोम्बस के शेप का है, यानी कि पतंग के समान। इसकी स्थलीय सीमा टोटल कितनी लगती है? यहाँ पे आप देख सकते हो 5,920 किलोमीटर। और इसके अंदर से 1,070 किलोमीटर लगती है अंतर्राष्ट्रीय, 4,850 लगती है अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है 1,070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, आप सभी को पता है। और 4,850 जो लग रही है अंतर्राज्यीय सीमा, ये 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम लगती है दोस्तों पंजाब के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किस हस्तशिल्पी को दिया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे इसके। पहले आपको अगर जवाब पता है तो आप दे दीजिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तो किसे दिया गया दोस्तों? मोहनलाल कुमार को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली कहाँ से है? राजसमंद से। ये आपको याद रखना है, हो सकता है जिला भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो राजसमंद से है और ये टेराकोटा हस्तशिल्पी है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे साथ में याद रखनी है। चलिए, बात यहाँ पे आई है राजसमंद की, तो ये रहा मैप में राजसमंद। ठीक है, राजसमंद ये रहा मैप के अंदर। राजसमंद के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ों की यहाँ पे बात करते हैं। वल्लभ संप्रदाय की यहाँ पे प्रमुख पीठ है नाथद्वारा के अंदर, जो कि राजसमंद में है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे राजसमंद झील बहुत ही फेमस है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे 9 चौकी की पाल है, यहाँ पे 25 शिलालेख है, जिसे हम राज्य प्रशस्ति भी कहते हैं, ये भी आपको पता है। गिलूंड यहाँ पे है। गिलूंड क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। राजसमंद के अंदर गिलूंड क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है जो बनास नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बनास नदी के तट पर
स्थित है, उस पर क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो गिलून भी इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज मैंने आपको यहाँ पे राज संबंध की बता दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आपका तीसरा क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के अंदर किस जिले में खोलने की घोषणा की है, बीकानेर के अंदर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना। बीकानेर के अंदर खोलने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। तो यहाँ पे बात हुई है बीकानेर की, तो ये रहा मैप में आपका बीकानेर। अब बीकानेर की बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला कि बीकानेर का जो एक प्राचीन नाम है वो क्या है, राती घाटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, राती घाटी इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, ऊन की मंडी है एशिया की सबसे बड़ी, इसीलिए इसे ऊन का घर भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देशनोक है, जहाँ पे करणी माता का मंदिर है, जिसे बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कहते हैं, चूहों की देवी कहते हैं, चारणों की कुलदेवी कहते हैं। यहाँ पे कोलायत झील है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। कपिल मुनि का यहाँ आश्रम है, कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। दीपदान का यहाँ पे विशेष महत्व है। पीपल वृक्ष यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़ के अंदर, जोहड़बीड़ जो कि बीकानेर में आता है। उसके अलावा यहाँ पे खजूर अनुसंधान केंद्र भी है, ये भी आप याद रखना। जांगल देश इसे कहते हैं। जांगल देश बेसिकली बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उस एरिया को जांगल देश कहते हैं, तो बीकानेर उसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए बता दिया। यहाँ पे जूनागढ़ किला है, यानी कि यहाँ का जो बीकानेर का जो किला है उसे जूनागढ़ किला कहते हैं, तो ये आप याद रखना। जिसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, जूनागढ़ जो किला है उसका दूसरा नाम क्या है, जमीन का जेवर। उसके अलावा जूनागढ़ प्रशस्ति यहाँ की प्रसिद्ध है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कत्रियासर यहाँ का फेमस जगह है, जहाँ पे जसनाथ जी का समाधि स्थल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और क्या है, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी भी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में, 1983 के अंदर। ये जो सबसे नीचे लिख रखा है राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको लगभग सभी बता दी है, सारी चीज़ आप डिटेल में हाथ से पढ़ लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आपका चौथा क्वेश्चन कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की रैंक में, ये की लिखा हुआ है यहाँ पे, की रैंक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला। करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर ये रैंक दी जाती है। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की रैंक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, कौन सी रैंक मिली, तीसरी मिली। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। तो राजस्थान के बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। आपको पता है हम डिटेल में कुछ दिवस की भी यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आई है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मनाया जाता है 8 मई को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब डिटेल में बात करते हैं। रेड क्रॉस डे बेसिकली ये इसका साइन है, आपको पता ही है। क्यों मनाते हैं यह दिवस, रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे और जिन्हें शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, जीन हेनरी ड्यूनेंट, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्मदिन कब था, 1828 के अंदर 8 मई 1828 को उनका जन्मदिन था। तो बात आई है यहाँ पे जीन हेनरी ड्यूनेंट की, तो ये रहे आपके सामने जीन हेनरी ड्यूनेंट, फादर ऑफ द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के संस्थापक है। इनका जन्मदिन यानी कि बर्थडे था 8 मई 1828 को, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको चीज़ बताई कि शांति के लिए इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला। ठीक है, कब मिला था वो भी बता देता हूँ। 1901 के अंदर इन्हें शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं।
वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके उसे क्लिक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, पहले की भी और इस वीडियो की भी। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी मनाया जाता है 8 मई को। दिवस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएंगे। तो डेली जो हम दिवस डिस्कस कर रहे हैं उसे लिख लीजिए, या पीडीएफ जो मिल रही है उन्हें सेव करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप सभी एक साथ पढ़ सको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन के मदर्स डे कब मनाया जाता है? मदर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया की। ध्यान रखना, पूरे विश्व भर में यानी कि वर्ल्ड में ये मदर्स डे अलग अलग दिन मनाया जाता है ना। काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया के बराबर ही मनाया जाता है, इंडिया वाले दिन ही मनाया जाता है, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी भी है जहाँ पे ये अलग अलग दिन भी मनाया जाता है। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा यहाँ पे डिटेल। तो यहाँ पे बात हम इंडिया की कर रहे हैं, तो 10 मई को इस बार 2020 में ये 10 मई को मनाया जा रहा है। तो देखिए बात यहाँ पे आ रही है मदर्स डे की, तो यहाँ पे कब मनाया जाता है इंडिया के अंदर? मई के महीने के सेकंड संडे को, सेकंड संडे। और इस बार मई का जो सेकंड संडे है वो है 10 मई को। तो हर बार ये 10 मई को नहीं आता है इंडिया के अंदर, ये भी आप याद रखना। और काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी भी है जहाँ पे अलग अलग दिन मनाते हैं। तो हम बात करते हैं ओनली एंड ओनली यहाँ पे इंडिया की, क्योंकि इंडिया लेवल पे पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मई महीने का, मई मंथ का सेकंड जो संडे आता है उसको यह मनाया जाता है। और 2020 की आप यहाँ पे डेट याद रख लो, 10 मई। बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, आगे पीछे नहीं पूछा जाएगा आपसे। 10 मई अगर 2020 का पूछेंगे तो 10 मई याद रख लो, और ओवरऑल पूछे तो सेकंड संडे मई महीने का। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिटेल में मैंने आपको बताया है, मैप के साथ चीज़ें समझाई है, और करंट जीके के साथ साथ आपको राजस्थान जीके जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन साथ में करवा दिए। तो मेरे हिसाब से आपको सभी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।